नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि उत्तराखंड के पत्रकार राजीव प्रताप की मौत को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के राज पर क्या सवाल उठाए हैं, पत्रकारों के हालात पर कैसे आईना दिखाया है राहुल गांधी ने, और सवाल उठाया है कि आखिरकार राजीव प्रताप की मौत कैसे हुई। राहुल गांधी ने क्या कहा, आगे आपको दिखाएंगे। पहले उत्तराखंड के पत्रकार राजीव प्रताप ने जो लास्ट रिपोर्ट की थी वो आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के अस्पतालों में, उत्तरकाशी के अस्पताल में भ्रष्टाचार को लेकर, खराब हालात को लेकर राजीव प्रताप की लास्ट रिपोर्ट आप उनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये दिल्ली उत्तराखंड लाइव के नाम से अपना चैनल चलाते थे फेसबुक और यूट्यूब पर, और उसमें लास्ट जो रिपोर्ट है वो 2 सप्ताह पहले की है। 19,000 उसमें व्यूज हैं और इसमें टाइटल दिया गया है उत्तरकाशी के हॉस्पिटल की ये बदहाली क्यों। और इस रिपोर्ट में क्या दिखाया है राजीव प्रताप ने, जरा देखिए। सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स से मैं क्या बोलूं, लेकिन यहाँ के जो CMS हो गए, CMO हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं। कभी इस छत के ऊपर ही आते भी होंगे क्या? मुझे तो लगता है कि छत पे आते होंगे। अब यहाँ हड्डी के रोग के डॉक्टर तो है नहीं, पर भाई साहब आप किस चीज़ का इलाज करने, किस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं बताइए। या इंसानों का इलाज हो जाए वही बड़ी बात है। मैडम आप जाइए, मत डरिए, कुछ नहीं करेगा। मैं खड़ा हूँ जिला चिकित्सालय का जो ट्रॉमा सेंटर में, इसके ऊपर खड़ा हूँ। सूचना मिलती थी कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी, कुछ स्टाफ रात को या कभी भी इनको जब इच्छा होती है शराब का नशा सेवन करते हैं और मरीजों की जान के साथ खेलते हैं। आप सामने देख रहे होंगे कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी लिखा पड़ा है। लगातार एम्बुलेंसेस खड़ी है, सामने इमरजेंसी वार्ड है। ट्रॉमा सेंटर के ऊपर मैं हूँ अभी यहाँ देखिए आप। सूचना थी कि यहाँ पर शराब का सेवन किया जाता है, लेकिन उस सूचना का ये देखिए, हम उसका जब तहकीकात करने आते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आप, ये ट्रॉमा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स से मैं क्या बोलूं, लेकिन यहाँ के जो CMS हो गए, CMO हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं। कभी इस छत के ऊपर ही आते भी होंगे क्या? मुझे तो लगता है कि इस छत पे आते होंगे। ये देखिए, शराब की बोतलें यहाँ पे पड़ी हैं, बियर की बोतलें यहाँ पड़ी हैं। और मैं इस तरफ आपको ले जाता हूँ। कैमरामैन जरा इधर आइए। यहाँ थोड़ा फिसलन हो रही है बहुत ज्यादा, तो बड़ा जोखिम लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं राजीव प्रताप। आपको इजीली दिख जाएंगी। और यहाँ से अगर हम नीचे जाएंगे तो हम सीधा यहाँ सीधा हम नेत्र वार्ड में, सामने दिखाई कैमरा में, वहां पहुंच जाएंगे। वो नेत्र वार्ड है, क्या है जो भी होगा, खैर ICU भी उसी तरफ है। और इधर आइए, ये देखिए, जो सूचना हमारे पास थी कि यहाँ पर शराब वराब कर्मचारी सेवन करते हैं और छत के ऊपर यहाँ बिल्कुल महफिल सजा के बैठे रहते हैं। नीचे पेशेंट वार्ड में इंतजार कर रहा है, वार्ड बॉय का इंतजार कर रहा है, कि कर्मचारी का इंतजार कर रहा है, ठीक है। और सामने अब आप आइएगा, सामने की तरफ दिखाना चाहता हूँ। सामने विश्वनाथ मंदिर देख रहे हैं आप लोग, सामने विश्वनाथ मंदिर है। इसके बगल में ये अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज उत्तरकाशी है। और ये जो हम अभी यहाँ पर हैं, हम हॉस्पिटल में हैं। अब मैं ट्रॉमा सेंटर के नीचे की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि कहाँ कहाँ ये चीजें हैं। मतलब राजीव प्रताप दिखाते, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ लड़कियां पढ़ती हैं, उसके सामने बैठकर दारू पी जाती हैं। ट्रॉमा सेंटर पहुंचे ऊपर, ये देखिए, ये बोतलें यहाँ पर बिस्लरी की पानी की बोतलें हैं, ये यहाँ पर ऐसे ही रखी पड़ी हैं। तो इससे हमें अंदाजा आया था, तो हमने खिड़की से बाहर झांका। और खिड़की से जब हमने बाहर झांका तो हमें नज़ारा बाहर से ही दिख गया था। और ये यहाँ पे लॉक इन का किया हुआ, और साफ दिख रहा था कि इस हॉस्पिटल में कितनी बार हम रिपोर्टिंग कर लें, कुछ कर लें। कल एक कमेंट आया था एक दर्शक के द्वारा, उसने कहा था 100 बार दिखा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इतने बेशरम हो गए हैं जनप्रतिनिधि और अफसर कि कुछ कह नहीं सकते। खैर, हॉस्पिटल की गंदगी तो एक अपनी जगह है। तो 18 सितंबर को गायब होने से पहले राजीव प्रताप की लास्ट रिपोर्ट थी, जिसमें उत्तरकाशी के हॉस्पिटल के उन्होंने हालात दिखाए थे कि किस तरह गंदगी का अंबार है, किस तरह दारूबाजी की जाती है। अस्पताल में जो मरीज आते हैं वो अटेंड करने के लिए भटकते रहते हैं, कोई मिलता नहीं है, लापरवाही बरती जा रही है और सरकारी अस्पताल का मजाक बनाकर रख दिया है। 2 हफ्ते पहले की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बाद राजीव प्रताप की और कोई रिपोर्ट नहीं आई। 18 सितंबर को वो गायब हुए, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। उसके बाद राजीव प्रताप का शव किन हालात में मिलता है, उत्तराखंड पुलिस का बयान भी आपको सुनाते हैं। SP सरिता डोभाल ने राजीव प्रताप की मौत को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए।
दिनांक 19 को राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। इसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के डंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली। उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की चोटें एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया और उसी से उनकी मृत्यु की संभावना बताई गई है। इसके पश्चात घर वालों द्वारा क्योंकि कई अन्य फैक्ट भी लाए गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग विवेचना में उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और वर्तमान में विवेचना की कार्रवाई प्रचलित। तो पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी वीडियो में गाड़ी चलाते देखे गए थे, गाड़ी में अकेले थे और कुछ दूरी पर उसके बाद उनकी गाड़ी मिलती है। पहले गाड़ी में उनकी चप्पल मिलती है, उसके बाद जोशियाड़ा बैराज से उनका शव निकाला जाता है। तो ये पुलिस का कहना है। लेकिन पेट में और इसके अलावा चेस्ट में अगर चोट के निशान है तो उसे लेकर घर वाले सवाल उठा रहे हैं। घर वालों ने सवाल उठाया है कि जब गाड़ी के इतने खराब हालात थे तो उनका शव इतना ठीक ठाक कैसे था। राजीव प्रताप की पत्नी सवाल उठा रही हैं कि शरीर पर कहीं ज्यादा चोट के निशान नहीं थे, सिर्फ पेट और छाती में चोट के निशान थे। और यह भी सवाल उठाया है कि अगर राजीव का शव कई दिनों से पानी में था तो पानी में इतने दिन अगर शव रहता है तो शव के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाने चाहिए थे। ये परिवार सवाल उठा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि कई तरह की धमकियां मिल रही थी। पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार और मोदी सरकार में पत्रकारों के हालात पर राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी ने राजीव प्रताप की मौत को लेकर क्या लिखा। राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवा पत्रकार राजीव प्रताप जी का लापता होना और फिर मृत पाया जाना सिर्फ दुखद नहीं भयावह है। इस मुश्किल वक्त में शोकाकुल परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनके साथ खड़ा हूं। बीजेपी राज में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साए में जी रही है। जो सच लिखते हैं, जनता के लिए आवाज उठाते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं, उन्हें धमकियों और हिंसा से चुप कराने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी के साथ हुआ पूरा घटनाक्रम ऐसे ही षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। राजीव जी की मृत्यु की अविलंब, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को बिना देरी न्याय मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि जो सवाल उठाते हैं ऐसे पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। ऐसी घटनाएं इस बात को दिखाती, ये राहुल गांधी ने साफ साफ आरोप लगाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन सवालों का कोई जवाब कभी मिल पाएगा? क्या राजीव प्रताप को इंसाफ मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।